आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, 8 अप्रैल 2023 को सेक्टर 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद की घोषणा की गई थी। जो जानकारी दी गई है उसमें 3 स्कूल जो संचालित है उसकी दी गई है। 8 अप्रैल 2023 में जो सेक्टर 9 स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अभी बदल के शायद पीएम श्री रखा गया है, तो वो स्कूल आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे क्या? आत्मानंद स्कूल का नाम कहीं का भी नहीं बदला गया है, बल्कि उसमें पीएम श्री जोड़ा गया है। और पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। आपको तो खुश होना चाहिए कि पीएम श्री में आपका आत्मानंद स्कूल शामिल हो रहा है, तो उसमें भारत शासन से भी सहयोग होगा और आपके स्कूल के संचालन में और अच्छी व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। अभी जो स्कूल की घोषणा हुई थी 2023 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्कूल की, उसको हम आगामी समय में उस घोषणा की पूर्ति सरकार करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आपके समक्ष बात कहनी है चाहता हूँ। जो स्कूलों की डिटेल दी गई है, कुर्सीपार स्कूल और छावनी स्कूल। छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहाँ पर रूम्स की कमी है। जो कुर्सीपार का स्कूल है वहाँ लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट हैं। मिडिल में 2 पोस्ट वेकेंट हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या ये पोस्ट को आगामी समय में आप भरेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन, कोई नया सेटअप नहीं किया, बल्कि बहुत पुराने स्कूल, रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल कितना पुराना, उसमें आपने आत्मानंद स्कूल खोला। हम तो इसको लगातार अच्छा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो शिक्षक थे ये प्रतिनियुक्ति में और सुविधा से भरे जाते हैं और सुविधा वाले 500 शिक्षक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग बजट में उनके वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो कुछ विभाग से, कुछ आपके सीएसआर से, कुछ डीएमएफ की राशि से लोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था हम लोग बजट में उसका प्रावधान करके कर रहे हैं, तो और अच्छा चलेगा आपका आत्मानंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है उसके हिसाब से भिलाई विधानसभा में आने वाले 3 स्कूलों में 2020-21, 22-23 में मिलाकर 6,33,61,522 रुपए खर्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से हम अगर पूर्ववर्ती सरकार को ये कहें कि उन्होंने व्यय नहीं किया स्वामी आत्मानंद स्कूल पे, तो ये जो डेटा इस विधानसभा के माध्यम से मिलता है वो डेटा ये बताता है कि 3 स्कूल में ही लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब तो पीएम श्री हो गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी आत्मानंद जी के आगे पीएम श्री लग गया है, तो हम तो कुछ कमरों की बात कर रहे हैं। 2-4 कमरे, 8 कमरों में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई। मैंने आपके माध्यम से ये कहा, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से जिसकी घोषणा हो गई थी उसके आगे अब पीएम श्री लग गया है, तो एक और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद स्कूल पीएम श्री है, उसमें कॉमर्स के क्लासेस नहीं लगती। बच्चों को दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है।
लगभग दूरी है उसमें, तो क्या आप कॉमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेक्टर 9 निःशुल्क विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण कराएंगे और आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल जो 700 करोड़ बजट में प्रावधान था, इसको इस साल 25-26 में फिर 70 करोड़ बढ़ा के 770 करोड़ कर रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि आत्मानंद स्कूल और अच्छे से चलेगा। और आपने जो खुर्सी पार धर्म कौशिक जी क्रमांक 8 माननीय अध्यक्ष खुर्सी पार स्कूल की चर्चा की है, उसको भी मैं माननीय समीक्षा कर मुख्यमंत्री लें। जी से पूछना चाहता हूं, ये छोटे छोटे राशि का आपका है। तो जवाब आ सवाल गया। अभी पूरा नहीं हुआ और जवाब भी नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से विधानसभा का एक सवाल लगता है जवाब तो- और बच्चों की बात है, उनके भविष्य की बात है। मुझे माननीय प्लीज अध्यक्ष महोदय, संरक्षण की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जवाब पूरा डिटेल आ गया है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ माननीय कोई जवाब। चलिए महन जी से पूछ लेते हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 600 स्कूल स्वामी आत्मानंद जी के नाम से खोला था, तो पीएम श्री क्या इन सभी 600 विद्यालयों को लिया जाएगा पीएम श्री के नाम से, और क्या इनके रख रखाव और अन्य कार्य के लिए पीएम श्री योजना से राशि दी जाएगी? इतना मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 751 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं। आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा कम बताए हैं आप। 751 और 341 स्कूल पूरे प्रदेश में पीएमश्री में शामिल हैं। उसी में कुछ आत्मानंद के स्कूल भी शामिल हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होगा और भी शामिल करते जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरा बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से तब करिए। अनुरोध है, निवेदन है, वो हम सबके नेता हैं, सदन के नेता है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आज इस क्वेश्चन आवर को लाइव देख रही है। क्षेत्र के बच्चों का मामला है, कॉमर्स के सेशन को शुरू करवाना है, जरूरी बात है और कुछ कमरों की जरूरत है छावनी और कुर्सी पार स्कूल में। कृपया करके उसकी घोषणा चलिए करेंगे देवेंद्र क्या? जी, इतना आप लंबा शायद सुन बोल नहीं चुके पाए, हैं। हमने कहा कि समीक्षा करा लेंगे। चलिए बोल दिए। माननीय अध्यक्ष हो महोदय, गया, हो समीक्षा गया। ही की बात आई है, कोई श्री धर्मलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये स्कूल जतन योजना के छोटे छोटे कहीं खिड़की लगना है, कहीं दरवाजा लगना है, कहीं शौचालय का है, कहीं अतिरिक्त कक्ष का है, और इसमें 22-23 की और 23-24 की स्वीकृति है। तो जो अभी तक अनुबंध किए और अनुबंध के बाद में काम प्रारंभ नहीं किए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो काम प्रारंभ नहीं किए हैं, उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के काम है, तो क्या उस एजेंसी का काम रद्द करेंगे और उसको दूसरे एजेंसी को देंगे? और जो अनुबंध किए हैं और जो काम नहीं किए उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में पिछली सरकार में स्कूल जतन योजना शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि स्कूलों का मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष बनवाना, लेकिन इसमें भारी शिकायत हुई भ्रष्टाचार की और उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और जांच रिपोर्ट आएगी तो जो अधूरे भुगतान भी हैं वो भी किए जाएंगे और जो काम होने लायक है नहीं है वो सब उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से इसमें लीपापोती की गई है और बंदरबाट किए गए हैं, लेकिन उसमें शिकायत नहीं मिली ऐसा आया, लेकिन आपने जवाब में भी ये लिखा है कि कुछ पूर्ण कार्यों का भुगतान विभिन्न कार्यों से शेष है। मैं एक्चुअल में वही जानना चाह रहा हूं कि कार्य भी पूर्ण हो गए और भुगतान नहीं हुए, उसमें गड़बड़ियां क्या है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला के कलेक्टर को जांच के लिए कहा गया है, उनका जांच रिपोर्ट आने पर निर्णय लेंगे। श्री भूपेश बघेल एक अंतिम प्रश्न, छोटा सा आपका तो जवाब आ गया। अंतिम प्रश्न,
चलिए मतलब जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, चलिए पूछ लीजिए मैं उसमें केवल आग्रह ये करना चाहता हूं कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उसको आप रद्द करें, और रद्द करके दूसरे को देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं तो जो मंशा थी कि छोटे छोटे काम हो जाए, सुविधा मिले बच्चों को, वो सुविधा से वंचित है, तो उस कार्य को आप उनसे रद्द करके दूसरे को दे दीजिए। पंचायत को दे दें, आप ग्राम पंचायत को इतना अधिकार दिया है 20 लाख 25 लाख का, 1.5 लाख का काम है, लोग थोक के भाव में बेच दिए थे उसको। ठीक, आपने सुझाव दिया, मुख्यमंत्री परीक्षण कर लेंगे। भूपेश बघेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन मंत्री से है कि 2020-21 से लेके 2024-25 तक के फरवरी तक के लघु उपज कितना खरीदा गया, और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें 20 में 156, 21 में 119, 22 में 61 और 23 में 50 और 24-25 में केवल 15 करोड़ 43 लाख की खरीदी की गई है। तो एक तो ये लगातार इसमें कमी क्यों आ रही है, और दूसरा ये है कि 2024-25 में कौन कौन से लघु उपज आपने खरीदी की, कितने कितने मात्रा में। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है मैंने उसकी पूरी कॉपी उपलब्ध कराई है। जहां तक 2020-21, 21-22 में जो लघुनोपज खरीदी गई उसमें 67 प्रकार के लघुनोपज के खरीदने का प्रावधान है अध्यक्ष महोदय। और वो दौर जब था जब उस समय में पूरे देश में कोरोना काल था, छत्तीसगढ़ में भी था, और उस कोरोना काल में जो लघुनोपज है वो शासकीय तौर पर खरीदा गया। जो प्राइवेट सेक्टर में है उन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि उस समय में एक वो था, भाव था कि हम किसी का कहते सामग्री परचेस ना हो, और ओपन मार्केट नहीं था। इसके कारण से जो राशि है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है 21-22, 22-23 की। और उसके बाद जो है 61 करोड़ का, उसके बाद फिर 50 और भी 15, और ये भी पिछले महीने का रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय, और ये भी इसकी भी लागत बढ़ जाएगी। और 67 प्रकार के जो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो लघुनोपज है उसका भी मेरे पास जानकारी है। आप कहें तो मैं उसको पढ़ करके यहाँ पर बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय। नहीं, उपलब्ध करा दें। और कोई प्रश्न करना? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खरीदी में जो कमी आई है इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, क्या जो 67 प्रकार की खरीदी आपके 2020-21 में जानकारी दी, 2024-25 में केवल 15 करोड़ अभी फरवरी तक के आपने कहा, केवल अब मार्च तो एक महीने में कोई ज़्यादा खरीदे होते, महुआ अभी आ रहा है और खरीदना शुरू भी नहीं हुआ है। तो इसमें 2024-25 में कितने प्रकार के लघुनोपज आपने खरीदी की? मैंने पहले उत्तर में बताया अध्यक्ष महोदय, पूरे 27 प्रकार के 67 प्रकार के हमारे लघुनोपज हम खरीद रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है 24-25 में, वो ये भी जो डाटा है ये भी 50 करोड़ के आसपास आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो फरवरी से लेकर 15 करोड़ फरवरी तक के, तो इसी महीने बता दीजिए कितने करोड़ खरीदी किए हैं और क्या क्या खरीदी किए हैं और उसका क्या उपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूरे सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। इसमें हमारे पूरे जो 67 प्रकार के जो हमारे लघुनोपज हैं प्रश्नकाल समाप्त। उसको बैठ जाइए।